हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कंडक्टर्स, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। हमें पहले बताना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो इसका आंसर है, मटीरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल है इसके आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। तो ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर। देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी भी बहुत अच्छी कंडक्टर है। आपको करंट हो सकता है लगा हो, मुझे तो बहुत बार लगा है। तो वो क्यों लगता है हमें करंट? क्योंकि हम एक बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है कंडक्टर के? आयरन हो गया, आयरन जैसे आप प्रेस करते हैं ना, उस टाइप की आयरन होता है जिसकी सेफ भी बनी होती है। एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम के बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। तो वो क्यों करते हैं हम? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंसुलेटर्स, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। इंसुलेटर क्या होते हैं और उनके 2 एग्जाम्पल भी हमको बताने हैं। तो इसका आंसर है, मटीरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जो अलाउ नहीं करते हैं, मतलब जाने नहीं देते हैं खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि जिसका एग्जांपल है वुड और प्लास्टिक। लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती है, इसलिए ये क्या कहते हैं? इंसुलेटर। कंडक्टर वो हो गए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इंसुलेटर हो गए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज़ 2 terminal. One is called positive and the another is called negative terminal. देखिए, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब इलेक्ट्रिक सेल से हमें जो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। मतलब एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड निगेटिव होता है। फिर हम लोगों को मतलब सर्किट बताना है। बुक में आपके गिवन है कि मतलब ये सर्किट है, इसमें क्या गड़बड़ी है जो इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर है, द गिवन सर्किट इज नॉट कंप्लीट। द सर्किट positive terminal of the cell should be connected to one end of the switch and the other terminal of the bulb should be connected to the other side of the switch. तो मतलब इसमें गलत मतलब तरीके से कनेक्शन हो गए हैं। जिसका पॉजिटिव से होना चाहिए उसका नेगेटिव से कर रखा है, नेगेटिव से जिसका होना चाहिए उसका पॉजिटिव से कर रखा है। तो सेल जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। देखिए, द टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द स्विच एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू द अदर साइड ऑफ द स्विच। मतलब उल्टा कर रखा है और उसकी पोजीशन को हमें चेंज करना है। फिलिप्स में है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। तो स्विच जो है मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट है, हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए, बंद करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक सेल हैज़ कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स होते हैं। जैसे आपके जो बेट सेल होता है ना, वॉचेस में आप डालते हैं, आप उसमें देखिएगा एक साइड नेगेटिव लिखा होता है, एक साइड पॉजिटिव लिखा होता है। तो 2 टर्मिनल होते हैं वो सेल के। फिर ट्रू फॉल्स बताने हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा आयरन के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, ये सारी की सारी मेटल्स ही तो हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। नेक्स्ट है, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक सर्किट। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जूट कंडक्टर नहीं है, जूट एक इंसुलेटर है। तो मेटल वायर जब हमें सर्किट बनाना है तो हमें मेटल वायर की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इस जूट की हम नहीं यूज़ कर सकते स्ट्रिंग, तो इसलिए फॉल्स है, क्योंकि जूट की स्ट्रिंग हम यूज़ नहीं कर सकते सर्किट बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। नहीं, इंसुलेटर होता है थर्मोकोल, इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रिक स्विच का, और कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट बताने हैं जिनमें स्विच लगा होता है।
तो क्या होता है पर्पस? A switch is an electric device that is used to complete or break an electric circuit. Electrical appliances such as table fans, electric lamps, washing machines, TV, etc. have switches built into them. तो स्विच एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिससे क्या कर सकते हैं हम सर्किट को या तो खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। तो मतलब देखिए स्विच से हम लोग जैसे कि स्विच दबाया फ़ैन खुल गया, और मतलब ऑन किया फ़ैन भी ऑन हो गया, बंद किया फ़ैन भी बंद हो गया। तो इसलिए अब कंप्लीट होने का मतलब होता है ऑन कर देना, ब्रेक करने का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास अप नहीं हो सकती। तो स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक या फिर कंप्लीट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि टेबल फैंस और टीवी, वॉशिंग मशीन, इन सब में स्विच लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट? जो फिगर आपकी बुक में 13.4, अगर नहीं होगा तो इफ़ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पेन वी यूज़ एन इरेजर, मतलब जो आपका फिगर है उसमें एक सेफ्टी पेन है, एक बल्ब है और एक बैटरी है, तो उससे क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो जा रहा है। अगर आप सेफ्टी पेन की जगह एक रबर यूज़ करेंगे या फिर इरेज़र यूज़ करेंगे तो क्या वो जल जाएगा? तो नहीं जलेगा, क्योंकि इरेज़र एक बैड कंडक्टर है। इरेज आंसर है इसका, इरेजर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they do not conduct electricity. The circuit become an open circuit. Hence the bulb will not glow if a safety pin is replaced with an eraser. तो सेफ्टी पिन जो है वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जो रबर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो रबर लगा देंगे तो वहाँ पे से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए जब रबर लगाने के बाद जो बल्ब है ना वो ग्लो नहीं करेगा, नहीं जलेगा बल्ब। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन? तो 12.15 फिगर है उसमें क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, विल नॉट ग्लो बिकॉज द टू टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द सिंगल टर्मिनल ऑफ बल्ब, देन द बल्ब विल नॉट कंप्लीट। मतलब अब इसमें क्या है ना, इस वाले में बल्ब हमारा कंप्लीट जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि दोनों टर्मिनल को एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे लगा रखा है। मतलब जैसे कि दो नेगेटिव पॉजिटिव है उसको सिर्फ पॉजिटिव से लगा दिया तो वो गलत हो जाता है, इसलिए नहीं ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लोव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन। इलेक्ट्रीशियन मतलब जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो बिजली वाले होते हैं, जो अगर कोई चीज़ घर में ठीक कर रहे होते हैं तो उनको रबर के ग्लव्स क्यों पहनने चाहिए या वो क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि भाई रबर देखिए बैड कंडक्टर होता है, यही सिंपल सा आंसर है इसका। एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लोव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच बिकॉज ग्लोव्स आर मेड विद रबर एंड रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ही विल नॉट गेट शॉक। मतलब उसको झटका नहीं लगेगा अगर वो रबर के जो है ग्लव्स पहनेंगे तो, क्योंकि रबर एक बैड कंडक्टर है इसीलिए पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड पाइलर्स used by electricians for repair work usually have plastics or rubber covers on them. Can you explain why? इसका भी सेम आंसर है, क्योंकि वो इंसुलेटर है, अगर कोई शॉक लगेगा तो वो आगे की मेटल तक ही रह जाएगा, ऊपर रबर की वजह से नहीं लग पाएगा इलेक्ट्रिशियन को। The handle of a tools like screwdriver and pliers usually have plastic or rubber cover on them because rubber and plastic are do not allow electricity to pass through them, so electrician will not get the shock. तो इलेक्ट्रिशियन को शॉक नहीं लगेगा अगर रबर या फिर प्लास्टिक का उस पर कवर होगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। थैंक यू।